आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वीर सावरकर नवानंद संघर्ष समिति के मामले में कलेक्टर आशीष सिंह बैठाई जांच कमेटी। वीर सावरकर नवानंद संघर्ष समिति द्वारा पिछले काफी समय से जनसुनवाई में आकर अपनी गुहार कलेक्टर आशीष सिंह के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष लगाई जा रही है, जिसमें उनके द्वारा कॉलोनाइजर के खिलाफ लगातार शिकायत की जा रही है। गौरतलब है कि कॉलोनाइजर अनिल यादव द्वारा पैसे लेकर भी अभी तक प्लांट धारकों को प्लाट का आवंटन नहीं दिया गया। जिसकी शिकायत वह लोग कलेक्टर आशीष सिंह से करने हेतु इंदौर कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई में करने आए थे। समिति के सदस्य द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा एक जांच कमेटी निर्धारित की गई है, जो मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट कलेक्टर आशीष सिंह को देगी। बाइट आशीष सिंह, कलेक्टर इंदौर संभाग। संजय दुबे, अध्यक्ष वीर सावरकर नवानंद संघर्ष समिति। हम सब लोग वीर सावरकर नवानंद सोसाइटी के संघर्ष समिति के लोग हैं। हर मंगलवार को हम लोग कंप्लेंट करने आते हैं। अभी तक हमारी लगभग 600 साढ़े 600 कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। पिछले विगत 30 सालों से हम लोग प्लॉट के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हमारे जो कॉलोनाइजर है अनिल यादव, जिसने एक बहुत बड़ा स्कैम, इंदौर का सबसे बड़ा स्कैम किया है, जिसके कारण हम लोग सब भटक रहे हैं। एग्रीमेंट के आधार पर हम लोगों को प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर और प्लॉट के पेटे पूरे पैसे जमा कर लिए, परंतु आज तक हम लोगों को किसी को प्लॉट नहीं दिया है। इवन पेपर में भी पब्लिश करता रहता है कि संस्था के पास ज़मीन है, पर जब हमने देखा कि संस्था के नाम पे कोई भी ज़मीन नहीं है, इसीलिए हम लोग कलेक्टर साहब को जांच के लिए निवेदन किया था। जांच रिपोर्ट भी कलेक्टर साहब ने एक समिति बनाई थी, सहकारिता विभाग के 2 अधिकारी उसमें नियुक्त करे गए थे। हमारी कंप्लेंट है उनके पास गई थी, उसकी जांच रिपोर्ट भी कलेक्टर साहब ने आज बताया कि आ गई है और अनियमितता पाई गई है। इसका मतलब अब एक्शन आगे कार्रवाई करेंगे, वो उनके हिसाब से अभी उन्होंने एकदम एग्जैक्ट नहीं बताया हमको, पर ये बताया है कि हम कार्रवाई करेंगे। अनियमितता पाई गई, FIR कराने का तो पहले ही बोल दिया उन्होंने। उस संस्था के लोगों के विरुद्ध अभी तक जितने संचालक मंडल में लोग रहे हैं, उनके विरुद्ध बहुत सारे दलाल हैं, उन सबकी लिस्ट भी हम कलेक्टर साहब को देने वाले हैं। जिन लोगों ने इसके प्लाट पेटे बहुत सारा पैसा खाया हुआ है, उसके संदर्भ में भी हम ये 30 साल से हमारा प्रकरण चल रहा है। हम लोग तो पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और पिछले 1.5-2 साल से हम लोग बहुत तेजी से लड़ रहे हैं। उसके बीच में भी सहकारिता विभाग ने बिगर हमको इन्फॉर्मेशन दिए भी चुनाव करा दिए हैं और संस्था में अध्यक्ष मंत्री बना दिए अपने 50 मेंबरों के द्वारा। इसलिए हमारा पहले भी ऑब्जेक्शन था कि सहकारिता विभाग भी इसमें इन्वॉल्व है, इस भ्रष्टाचार के काम में, और वो भी प्रूव होगा। लोकायुक्त में हम लोग करने वाले हैं। ये रिपोर्ट आते थे, रिपोर्ट आते थे। देखिए एक मिनट बताता हूँ मैं आपको, बताते हैं। मेरा नाम संजय दुबे, वीर सावरकर नवानंद सोसाइटी संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? आरोपी, मुख्य आरोपी तो अनिल यादव है, जिसने कॉलोनी एग्रीमेंट के आधार पर शासकीय अधिकारी तो जिन लोगों ने ऑडिट किया है, गलत ऑडिट किया है, वो सभी दोषी हैं। बहुत सारे ऑडिट हुए हैं, 82 से लेकर अभी तक बहुत सारे लोगों ने ऑडिट किया है। बहुत सारे ऑडिटर हैं और उन्होंने ऑडिट में ऑब्जेक्शन भी लगाया, पर अगले साल ऑब्जेक्शन को रेक्टिफाई नहीं किया है। बिल्कुल जाएंगे और हो सकता है कि और आगे भी जाएं। हम अभी हम लोग ओपन एकदम नहीं कर रहे हैं, पर हम लोग की तैयारी पूरी तरह है। इसीलिए ये जो सोच रहा है कि इसका केस DR क्या, JR क्या और लोअर कोर्ट में चलेगा, वो नहीं चलेगा। अब ये सब हाई कोर्ट से संबंधित काम के लिए हमारी तैयारी करिए। और 600 साढ़े 600 जो कंप्लेंट अभी हम लोगों ने दर्ज कर चुके हैं, और यहाँ आज हमारे साथ केट के भी बहुत सारे लोग हैं, 200 के लगभग मेंबर केट के हैं, जो छुट्टी लेके आज बड़ी मुश्किल से कुछ लोग आए हैं, जो आ नहीं पाते हैं। वो लोगों को भी इन्होंने, पढ़े लिखे लोगों को भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया, केट के साइंटिस्ट हैं, कहीं कुछ है, पर सब उसके झूठे कमिटमेंट के आधार पर ही केस है। संजय दुबे, नवानंद वीर सावरकर संघर्ष समिति अध्यक्ष। वीर सावरकर कॉलोनी के लोग आपसे मिलने आए थे, कमेटी बनाई गई थी। देखिए, कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने जांच पूरी कर ली है। कल TL बैठक में इसकी समीक्षा भी करी गई थी, तो जांच रिपोर्ट उनके द्वारा तैयार करके 1-2 दिन में मेरे पास भेजी जाएगी और निश्चित रूप से उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके संबंध में आगे कार्रवाई करी जाएगी। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।